नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? तो बच्चों, एवरेज टॉपिक तक की बातें आपने पूरी पढ़ ली थी बेटा? एवरेज टॉपिक तक के कॉन्सेप्ट आपके सबके क्लियर? अर्थमेटिक के फाउंडेशन कोर्स को पूरा पढ़ रहे हैं बेटा अपन, और पार्ट वन बेटा अपना लगभग पूरा हो गया है। आज केवल और केवल आपके डाउट का सेशन है। आज का सेशन बेटा डेडिकेट आपका डाउट्स के लिए है। वैसे तो सारी चीजें आपने क्लास में पढ़ी हैं बेटा, लगातार मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लास में सिखाए हैं। डाउट कोई इन पर आपका आना नहीं चाहिए। फिर भी अगर बीच में मान लो कोई बच्चा लेट क्लास को पढ़ता है या किसी प्रकार में किसी सवाल में कोई बात रह जाती है, समझ में नहीं आ पाती, तो आज के 1.5 घंटे में अपने डाउट पूछ सकते हैं आप। मेरे पास आपके बेटा 10 सवाल आ गए हैं, 11 क्वेश्चन, मेरे पास 12 सवाल आ गए हैं जी। तो पहले मैं इतने सवाल सॉल्व कर दूं, पहले मैं इतने सवाल बेटा हल कर लूं। नहीं युवराज, ऐसा नहीं होता भाई। अगर आपका डाउट नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है आपने बातों को अच्छे प्रकार से समझाओ, और फिर भी कुछ बच्चे मान लो नया सवाल लेकर आ जाते हैं, कुछ नई बात लेकर आ जाते हैं, तो वो नई बात भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। डाउट्स देखते ही बेटा कोई ना कोई बात आपको समझ में आ जाती है। चलिए, पहला सवाल कुलदीप जी ने पूछा है, कह रहे समूह में 3 व्यक्तियों के 3 समूह हैं, पुरुष, महिला और बच्चे। 20 पुरुष हैं, महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या पुरुषों की तुलना में 4 ज्यादा है। पुरुषों का औसत वजन 54 किलो है, महिलाओं का औसत वजन 49 किलोग्राम है, और बच्चों का वजन 30 किलोग्राम है। पूरे समूह का औसत वजन 48.25 किलोग्राम है। तो महिलाओं की और बच्चों की संख्या के बीच में अंतर कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, ये आपको कैलकुलेट करना है। सुनिएगा, एक एक कहानी, एक एक बात का मतलब बड़े डिटेल में आपको पढ़ना है। देखो सवाल मैंने पूरा जूम कर दिया है, अभी आपके सामने क्वेश्चन पूरा आ गया होगा। हाँ, यही सवाल है। एक बार सब बच्चे सवाल को पढ़ लो बेटा। हाँ बेटा, आज डाउट सॉल्व होंगे आपके। देखो, समूह में 3 प्रकार के लोग हैं, 20 पुरुष हैं, 20 महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या पुरुषों की तुलना में 4 ज्यादा है। देखो आप एक बात बताओ, मेल मतलब पुरुष इसमें कितने हैं? तो आप कहना जी पुरुष इसमें है सर 20 पुरुष है। और इनका जो एवरेज वेट है बेटा, इनका जो औसत है, इनका जो एवरेज है, वो सवाल में आपको गिवन भी है। पुरुषों का औसत वजन आ रहा है 54। पुरुषों का औसत वजन कितना आ रहा है? 54। अच्छा एक बात बताओ, मैं 24 मानता हूं अदर, ये 24 में फीमेल और चाइल्ड मिलाकर है बेटा। ये 24 में फीमेल और चाइल्ड मिलाकर है ना भाई। पुरुषों और महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या, इनकी कुल संख्या, इनका मुझे एवरेज नहीं पता, इनका मुझे एवरेज नहीं पता। लेकिन एक बात बताओ, पूरे ग्रुप का तुम्हें एवरेज पता है क्या? अगर मैं 44% का एवरेज की बात कर लूंगा तो 48.25 एवरेज पता है। जिनका ये डाउट है, किनका है? कुलदीप मेरे भाई, इतनी बात को समझ पा रहे हो? मेरे को पुरुषों का तो एवरेज पता है, ये महिलाओं वाली बात और बच्चों का मिल जाए तो बात का मजा आ जाए। अच्छा, इसको ज्ञात करने के लिए क्या आप डेविएशन की कहानी जानते हो? सर जी, इनका डेविएशन आ रहा है प्लस का 5.75, और 5.75 को अगर तुम 20 लोगों पे काउंट करोगे तो बेटा इसका डबल हो गया 115। क्या डेविएशन आपका प्लस का 115 आना चाहिए क्या कुलदीप जी? अच्छा, इनका डेविएशन 115 है, तो महिलाओं और बच्चों का डेविएशन माइनस का 115 आना चाहिए जी। और इसको क्या बेटा बताओ, सारे
24 लोग मिलके बांट लेंगे? ये जो महिलाओं और बच्चे मिलाकर 24 हैं, क्या इनको बांट पाएंगे? क्या इनको 24 को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? जी, आई थिंक ये नंबर 3 से तो कट नहीं पाएगा, 5 से कट नहीं पाएगा, 8 से कट नहीं पाएगा। प्रत्येक बंदे का डेविएशन यही आएगा बेटा, प्रत्येक बंदे का डेविएशन यही आएगा 115/24। देखो थोड़ा सा आसान कर लो, 48.25 है, इसको 48 से ही 1/4 लिख सकते हैं, 193/4 लिख सकते हैं टोटल, माइनस 115/24 करेंगे तो आपको महिलाओं और बच्चों का एवरेज मिल जाएगा। एलसीएम आ गया 24। 193 का गुना बेटा 6 से करना पड़ेगा, 1140 और 18 1158 माइनस 15, 1043/24, 1043/24। ये दोस्तों आपके सामने महिलाओं और बच्चों का मिलाकर आ गया। महिलाओं और बच्चों का मिलाकर एवरेज आ गया क्या कुलदीप भाई? महिलाओं और बच्चों का मिलाकर ये एवरेज आ जाएगा। अब आप इस सवाल पे एलिगेशन लगा सकते हैं, सर महिलाओं की संख्या, ये महिलाएं फीमेल और ये बच्चे, महिलाओं का औसत वजन 49, बच्चों का औसत वजन 30 और पूरे ग्रुप का मिलाकर वजन आ रहा है 1043/24। डेटा ऐसा दिया गया कि एग्जैक्ट आप काटेंगे तो कहानी पॉइंट में जाएगी। बाकी इजी करना तुम्हें आता है, तुम पूरे सवाल को 24 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 24 से गुणा करोगे, 24 दिया 72, 720, और 24 से गुणा करेंगे बेटा, 24 से गुणा करेंगे तो यहां बनेगा 49 इंटू 24, 24 गुणा 50 1200, 24 11 76, 1176 खत्म। ये तुम्हारा महिलाओं और बच्चों की संख्या का रेशो बन जाएगा। 7 में 4 गए 3, 133, 3 4 में 2 गया 2 और 323। 7 से या 19 से कट सकता है, 19 से बेटा, 19 से कट पाएगा क्या? 19 एकम 19, 19 7 133, 19 7 133, ये 19 से कट पा रहा है। तो महिलाओं और बच्चों की संख्या कितनी आ गई? 17 और 7, टोटल 24 था। तो यही डेटा है, अगर महिलाएं पूछेंगे तो आएंगी 17, चिल्ड्रन पूछेंगे तो आएंगे 7, और प्यारे बच्चों इन दोनों का डिफरेंस पूछेंगे तो 10 आंसर बन सकता है। दोनों प्रकार की चीजों को वेरीफाई करना आना चाहिए। बताओ भैया, जिनका ये डाउट था क्लियर हो गया? हाँ, डाउट क्लास में आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रकार की चीजें मिल जाती हैं। ये भाई साहब ने क्या भेजा है? अच्छा भाई सूरज कहते हैं 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत मानेंगे, ये 5 कैसे हुआ? नहीं, 4 संख्याओं को आप ये क्यों मानोगे भाई? देखो 4 संख्याएं अगर माननी है ना, तो मैंने कहा था नंबर आप ऐसे मानिएगा a-3, a-1, a+1 और a+3। ये 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। देखो ऑड नंबर क्या होते हैं? इनमें 2-2 का डिफरेंस होता है। तो ये 4 कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर हैं, देखो सब में 2-2 का डिफरेंस है। तो इनका ये जो एवरेज आएगा ना, एवरेज ए, इनका एवरेज ए है बेटा, नंबर 5 नहीं है। नंबर तो आपके 1 2 3 4 है। दिस इज कॉल्ड एवरेज। जैसे एग्जांपल समझो, 3 5 7 9, ये 4 लगातार ऑड नंबर हैं और इनका जो एवरेज बनेगा वो 6 बनेगा। ये ए आपको एवरेज लिख कर दिया है सूरज, ये ए आपको एवरेज लिख कर दिया भाई, बात को समझो। हाँ। सूरज भैया बात समझ में आई तुम्हें? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आपका? अरे भाई शुभ, मैं कह रहा हूं जी, 2 संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है। a माइनस बी का जो डिफरेंस है वो उनके योग का 20% है। 1/5 है क्या? उनका जो डिफरेंस है उनके योग का 20% है। योग अगर 5 है तो अंतर उनका 1 है। तो डायरेक्ट आप समझोगे a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 मान लो। अब वैल्यू को जज भी कर सकते हो, बाकी तिरछा गुणा करोगे तो भी ज्ञात कर लोगे, कोपेंडो डिपेंडो लगाओगे तब भी ज्ञात कर लोगे। हर एक प्रकार की बात ज्ञात करना आपके लिए संभव है, हर एक प्रकार की बात ज्ञात करना आपके लिए इजी है। आप 3 में 2 घटाओगे 1, 3 में 5, तो पूछा बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात क्या बनेगा? 3:2 उत्तर बनना चाहिए भाई। भाई इसमें शुभ क्या डाउट है बताओ भाई, थोड़ा जल्दी बताओ यार, डाउट और भी करने हैं अपने को। रिप्लाई क्यों नहीं कर भाई आप?
जो जेन्युइन डाउट है, डाउट के हिसाब से वही पूछना बेटा। 4 नंबर सवाल कह रहे थे, 4 नंबर सवाल। दो वस्तुओं की कीमतें 4:5 में है। दो आर्टिकल है ए और बी, इनका अनुपात है 4:5। ठीक है, कीमत को आप 40-50 मान लो, कोई ऐतराज थोड़ी है भाई। कह रहे जी पहले की कीमत तो X% बढ़ गई, पता नहीं कितनी बढ़ गई। दूसरे की कीमत में 30% की कमी हो गई। बेटा 50 में अगर 30% की कमी करोगे, 15 की कमी होगी और ये कीमत आएगी 35। तब नया अनुपात 10:7 में हो गया। बेटा 10:7 में अगर अनुपात करना है तो यहां पर बताओ 50 आना चाहिए क्या? 50 आना चाहिए क्या? अरे 50 आएगा तभी तो 10:7 बन पाएगा। 40 से कीमत 50 करनी है, 10 बढ़ानी पड़ेगी। 10 बढ़ाना है 40 से, कितने परसेंट करोगे? 1/4 का मतलब 25% होता है। आपने अपनी कीमत को 25% इंक्रीज किया होगा, 25% आपने इंक्रीज किया होगा। ये तो बहुत सिंपल सवाल था भाई। आप बुक में सवाल करेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन देखकर यही फील होगा ये तो क्लास में करे हुए सवाल हैं अपने। बिल्कुल, शीट में सवाल सारे मिलेंगे, शीट में सवाल तुम्हें सारे मिलेंगे बेटा। 22 संख्याओं का औसत ये है, पहली 12, अंतिम 12, 11वीं 12वीं संख्या को निकाल देना है। डेविएशन की बात चेक करनी है मेरे भाई। मेरे भाई विकास, ऐसे सवाल तो आपने क्लास में बहुत किए थे बेटा। 22 नंबर का एवरेज है 37.5। पहले 12 नंबर की बात कर रहे हो तो पहले 12 नंबर का जो एवरेज है वो 40.6। लास्ट 12 नंबर है, जो अंतिम 12 नंबर है ना, उनका आपको एवरेज दिया है 35.4। तो अब इतनी बात को जान लेना बेटा, इतनी बात को समझ लेना कि आपका जो 11वां और 12वां नंबर है वो 2 बार रिपीट हो गया। आपका जो 11वां और 12वां नंबर है वो 2 बार रिपीट हो चुका है। वो इनमें भी आ गया और वो इनमें भी आ गया। सही, आपने कहा जी इनका डेविएशन देखते हैं। यहां डेविएशन आ रहा है प्लस का 3.1। सर जी यहां इनका डेविएशन आ रहा है माइनस का 2.1। कुल मिलाकर आपके डेविएशन में, कुल में देखो, इनको अगर मैं गुणा 12 करूंगा, इनका गुणा 12 करूंगा तो 1 गुणा 12 करेगा, डेविएशन का मतलब प्लस का 12 बनेगा। डेविएशन का मतलब प्लस का 12 बनेगा। इन दोनों संख्याओं का बेटा, इन दोनों संख्याओं का डेविएशन प्लस का 12 है। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को हटा दूं, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को हटा दूं बेटा, तो ये अपना प्लस का 12 डेविएशन अपने साथ ले जाएंगे। अगर इन दोनों संख्याओं को हटाओगे तो ये अपना डेविएशन अपने साथ ले जाएंगे। और जब संख्या बढ़ी जाती है, जब बड़ी संख्या घर में से जाती है तो एवरेज में कमी आती है ना। जब बड़ी संख्या घर में से जाती है तो एवरेज में कमी आती है। और इस कमी को क्या 20 लोग आपस में बांटेंगे? ये बड़ी संख्या घर में जाती है तो भैया डेविएशन में 12 की कमी आई और ये 20 लोगों ने आपस में बांट लिया, तो 0.6 से आपका एवरेज कम हो जाएगा। तो नया एवरेज क्या बनेगा? 37.5 में से 0.6 घटा दीजिए, आपके सवाल का उत्तर बनेगा 36.9। कायदे में ए उत्तर कर सकते हो, सवाल का उत्तर ए बनना चाहिए। बताओ क्लियर है? क्लास में तो मैंने आपको इस टाइप के कम से कम भी बताऊं तो 30 सवाल करवाए होंगे बेटा, 30। ये सवाल अपना हो गया है, आज की क्लास में हुआ है, अभी करवाया कुछ देर पहले। एक तो सवाल तुम्हारे ठीक से दिखते और नहीं है। एक शिविर में कुछ बच्चों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। 36 किलोग्राम वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल हो जाएं या 43.2 वाले 5 बच्चे शिविर से चले जाएं, दोनों स्थितियों में बच्चों का औसत वजन समान रहेगा। आरंभ में शिविर में कितने बच्चे थे? भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास शिविर में n बच्चे थे। मेरे दोस्त कौन है? बालक ये विकास। तुम्हारे पास शिविर में n बच्चे थे और इनका वजन कितना है? 40 kg। हाँ देखो, अब 36 किलोग्राम वाले
बेटा माइनस हो जाएं 5 बच्चे, 36 किलोग्राम वजन वाले बच्चे जाएं बेटा, तो आप बताओ कम वजन वाले बच्चे जा रहे हैं बेटा, कम वजन वाले बच्चे जा रहे हैं, तो बाकी का एवरेज बढ़ेगा क्या? माफ कीजिए, शामिल हो जाए बेटा, आए आए बेटा। 36 वाले अगर 5 बच्चे, 36 किलोग्राम वजन वाले अगर 5 बच्चे ग्रुप में आ जाएं, अगर ग्रुप में आ जाएं, तो आपके एवरेज में कमी होगी ना? आपके एवरेज में कमी होगी सर जी, 4 की कमी होगी 5 की, तो माइनस का 20 हो रहा है डेविएशन, माइनस का 20 हो रहा है। नया एवरेज क्या बनेगा सर जी? नया एवरेज बनेगा 40 में से कम होगा, कितना? 20। और इस 20 को n+5 लोग बांटेंगे क्या? ये जो 20 की कमी हो रही है, इसको n+5 लोग मिलकर बांटेंगे क्या? सारे लोग बांट लेंगे। और वही मैं तुमसे कह रहा हूं, 43.2 के बच्चे चले जाएं, 5 बच्चे ग्रुप छोड़ दें, 43.2 वाले। अगर ज्यादा वजन के बच्चे ग्रुप छोड़ रहे हैं, ज्यादा वजन के बच्चे ग्रुप छोड़ रहे हैं, तो भी आपके एवरेज में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी? सबकी बार ये 3.2 गुना 5 करोगे, 16 की कमी आएगी। और इसको n-5 बच्चे मिलके बांटेंगे क्या? इस कमी को n-5 बच्चे मिलके बांटेंगे। ये दोनों एवरेज तुम्हारे बराबर थे, ये दोनों एवरेज तुम्हारे बराबर थे। 40-40 कैंसल, ये भी कैंसल। 4 से काटोगे 5 बार, 4 से काटोगे 4 बार। तिरछा गुणा कर सकते हैं बेटा, 5n-25, 4n+20, n की वैल्यू 45 आनी चाहिए। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन क्लास में बताया था मैंने आपको? ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने ये सवाल तुम्हें क्लास में बताया था? डेटा भी एग्जैक्ट यही था, सेम सवाल क्लास में किया है बेटा आपने। हाँ, मतलब फाउंडेशन, देखो सारे सवाल फाउंडेशन में नहीं हो पाते, कुछ फाउंडेशन कुछ प्रैक्टिस है, ऐसे बेटा मिला जुला के सवाल होते हैं। सुनो भाई, 3 संख्याएं हैं, इनमें 2 का औसत तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्याएं 177, 163, 138 होती है। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने तो देखो नहीं, आपको ये नहीं बेटा सारी संख्याओं का एवरेज नहीं पूछा है, इन्होंने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का पूछा है, तो नंबर तुम्हें ज्ञात करने आने चाहिए। आपने जब ये सवाल बेसिक से किया था बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कभी इन नंबर्स का योग ज्ञात करना पड़ जाए, अगर कभी नंबर का योग ज्ञात करना पड़ जाए, तो तीनों को जोड़कर 2 से भाग करते हो क्या? 7 3 10 8 18 का 1 आंसिल, 8 6 14 3 17 का मतलब 1 आंसिल, 3 2 3 4, सर 478/2 आ रहा है। 478/2 करोगे तो 239 बनना चाहिए क्या? एक बार बताओ, इतनी बात क्लियर है क्या? ये क्या है? इन तीनों संख्याओं का जोड़ है, तीनों 3 नंबर्स का सम है ये। आपने कहा सर जी ऐसा है, किन्हीं भी 2 संख्याओं का औसत तीसरे में जोड़ें, मतलब a+b, और इसमें अगर मैं c ऐड करता हूं तो 177 आ रहा है। अगर दोस्तों मैं आपके सामने b+c में a ऐड करता हूं तो 163 आ रहा है, और c+a में अगर मैं b ऐड करता हूं तो 138 आ रहा है क्या? जो तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रहा है, जो तुम्हें अपने सवाल की भाषा बता रहा है, उस सवाल का मतलब यही तो होना चाहिए, उस क्वेश्चन का मीनिंग यही तो आना चाहिए। जी हाँ, यानी थोड़ा सा अपने डेटा को समझ लिया करो, थोड़ा सा अपनी बात को समझ लिया करो, अपने सवालों को देखो सॉल्व करने का तरीका। अच्छा एक बार बताओ, मैं इसको थोड़ा तरीके में करना चाहता हूं, बटा में 2 और बटा में 2 कर दूं क्या? ऐसा करने पर क्या होगा अभी तुम्हें समझ में आएगा। इसका मतलब हो गया 119.5, सही है। a+a/2 b/2 c/2 जोड़कर इतना बन रहा है। अब प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन में से, यानी ये पूरी ये वाली इक्वेशन में से ये घटाऊंगा तो खाली c/2 बचेगा क्या? अरे a/2 b/2 प्लस c, माइनस करूंगा a/2 b/2 तो c/2 बचना चाहिए क्या? लिखकर बताऊं कि समझ लोगे? अरे इतना तो दिमाग लगा लो भाई। ये वाली इक्वेशन है क्या? ये इक्वेशन है a/2 b/2 और c। इसमें से अगर ये घटाऊंगा तो ये a/2 b/2 और c/2 बनेगा। अब ये सारी बात लिखनी नहीं है, ये एक्टिविटी आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ये आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि सर c/2 का जो मान बनेगा ना, वो इनका डिफरेंस बनेगा। 20 घटाओगे, अगर 20 घटाओगे तो आएगा 57.5। अगर a/2 की वैल्यु ज्ञात करनी है, a/2, सर जी a/2 ज्ञात करोगे तो इसमें से ये घटाओगे 43.5 आएगा। अगर b/2 पूछे b/2 तो b/2 करने के लिए आपने इसमें से घटाया 18.5 बनेगा।
तीनों प्रकार की संख्याएं इजी हैं। सर जी बी का मान कितना है? बी का मान इसका दुगुना है 115। ए का मान कितना है? इसका दुगुना है 87। सी का मान कितना है? इसका दुगुना है 37। अगर आपको तीनों संख्याएं अलग अलग पूछूं तो अलग अलग नंबर भी ज्ञात करने आपको आने चाहिए। मैंने पूछा सबसे बड़ी संख्या 115, सबसे छोटी संख्या 37 बटा में 2। 7 5 12 का 1 आंसर 2 3 5 1 152 बटा 2 करोगे 76 उत्तर बनेगा। ये लग रहा है हमारी किसी शीट का सवाल है, आपने शायद कोई पुरानी शीट निकाली है, सवाल वही है, बात वही है। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि बटा में 2 क्यों करते हैं, बटा में 2 करने का क्या मसला होता है बेटा। अरे गुंजन, इस प्रकार के सवाल तो मैंने कितने बताए थे, कितने, मुझे भी याद नहीं है कि क्लास में इस प्रकार के सवाल मैंने कितने बताए थे। 40 45 50 सवाल तो इस एक ही प्रकार के किए थे, एक ही स्ट्रक्चर के सवाल थे, और अभी भी इसमें डाउट है, फिर तो बेटा मतलब क्लास करने का कोई मामला मेरे को समझ में नहीं आया तुम्हारा। छात्रों की संख्या में 1/3 लड़कियां हैं, 1 और 2, 1 और 2 ये रेशो है, ये रेशो है। रेशो कितना है नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स का? तो आपको कहा जी 33 सही 1/3% लड़के हैं, बाकी लड़के हैं। लड़कों का मैथ में स्कोर लड़कियों से 50% ज्यादा है। अगर बेटा लड़कियों के नंबर 2 हैं तो लड़कों के नंबर 3 है। अब आपको ये मीन वैल्यू ज्ञात करनी है, ये मीन वैल्यू आपको ज्ञात करनी पड़ेगी, और ये ज्ञात करने के आपको मैंने कई तरीके बताए थे, कई तरीके। चलिए आप एक बार बेसिक सी बात कर लीजिए। आपने कहा सर जी ये 3 एकम 3 4 7, ये 7/3 बन रहा है। 70 जो है 70 वो 7/3 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू आ गई 30, और पूछा लड़कों के नंबर 30 या 90, 90 आंसर बन गया। सर जी और कोई तरीका? देखो इनका जोड़ बन रहा है 3, अपने सवाल को 3 से गुणा कर लो, 3 से गुणा करोगे यहां 9 और यहां 6 कह सकते हो। अब गुणा भाग करना भी आसान हो गया। ये 70 जो है ये एक्चुअल में 7 की वैल्यू है, लड़कों के नंबर 9 की वैल्यू पूछी गई है, किसी भी तरीके में कर लो आपका उत्तर 90 बनेगा। हूबहू इस प्रकार के हमने अपनी क्लास में 15-20 सवाल तो कम से कम करे होंगे बेटा, बिल्कुल यही सेम प्रकार का यही डेटा, कभी वो 20% ज्यादा है, कभी 50% ज्यादा है, ये बात आपने करी। भैया क्लास की रिकॉर्डिंग को कम से कम 2 बार देखो। The average weight of student of section A and B having 25 students each is 30.8, 38.4, 33.6 respectively. 3 students of section A having average weight of 90 were shifted to section B, and 2 students of section B were shifted to section A, making the average के बाद क्या लिखा है आपने? Get of both the section equal, what is the average weight of the students who were shifted to B to A? अरे मेरे बाबू, अरे मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, बात को सुन। A और B, A और B है ना, मैं तुम्हें कह रहा हूं 25 स्टूडेंट इसमें हैं और 25 ही बच्चे इसमें हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, बड़े प्यारे बच्चे हैं, तो बड़े प्यारे बच्चे। आपने कहा सर जी इनका एवरेज वेट है 38.4 केजी और इनका एवरेज वेट है 33.6 केजी, ठीक। दोनों के वेट में अगर आप डेविएशन निकालो, दोनों के वेट में अगर आप डेविएशन निकालो तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस डेविएशन कितना है सर जी? इन दोनों का अंतर आ रहा है 0.4 में से 0.6 घटाओगे पॉइंट का 8, 4.8 का डेविएशन आया। 4.8 को अगर तुम 25 बार काउंट करोगे तो आप कह सकते हो क्या कि ए का वजन बी के कंपैरेटिवली 120 किलोग्राम फालतू है। वैभव भैया इतनी बात तो पता है ना कि सेक्शन ए का टोटल वेट, सेक्शन ए का टोटल वेट 120 किलोग्राम फालतू है, 120 किलोग्राम फालतू है। अब मैं इनको इक्वल करना चाहता हूं, मैं इनको इक्वल करना चाहता हूं, मैं इस वेट को इनको बराबर करना चाहता हूं। देखिए बराबर करने के लिए आपने जो तरीका लगाया ना वैभव बेटा, उसमें गलती कर दी। जो मैंने तुमको क्लास में सवाल करवाया था उसमें आपने ये करा कि ये 60 किलो वजन इसको दे, 60 किलो वजन दे तो दोनों का वजन बराबर हो जाएगा, पर इसने वजन दिया कितना है?
90 के 3 बच्चे भेज दिए तो 270 किलो वजन दे दिया। 210 वापस लाना था तो आपने इसको 2 से डिवाइड करके 105 उत्तर निकाल दिया, जो कि हो गया गलत। तुमने बिल्कुल ये तरीका लगाया और इससे तुम्हारा तरीका क्या हो गया? गलत। सर ये गलत क्यों हो गया? गलत इसलिए हो गया बेटा कि वो जो क्लास में क्वेश्चन करा था उसमें हमने 3 बच्चे भेजे थे, 3 ही बुलाए थे। 3 बच्चे भेजे थे, 3 ही बुलाए थे। पर अब की बार भेज तो रहे हैं बच्चे 3 और बुला कितने रहे हैं? 2। बात को समझो। हमने देखो 3 बच्चों को शिफ्ट किया है और 2 बच्चों को वापस लाए हैं। 3 बच्चों को शिफ्ट किया और 2 बच्चों को वापस लाए हैं, तो ये टोटल पर्सन भी तो चेंज हो गए। अगर 3 बच्चे आप उधर भेज रहे हो और 2 बच्चे बुला रहे हो, तो उसके बाद आपको पता है इस क्लास में 24 बच्चे होंगे और इस क्लास में 26 बच्चे होंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी तो अलग अलग बनेगा। समझ में आई तुम्हें बात क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ। अब शायद आप ये सवाल कर पाओगे। अब जो तरीका था ना वो तुमने बीच में मिस कर दिया था। ये जो 3 स्टूडेंट और 2 स्टूडेंट दिया ना, इसलिए आपको ये 60-60 वाली कहानी को ऐसे अप्लाई इक्वल पे नहीं करना चाहिए। देखो इसे आप करेंगे तो सिंपल तरीका समझना, ए का जो टोटल वेट होगा ना, टोटल वेट वो ये होगा। ए का टोटल वेट ये होगा क्या? और इसमें से आपने 90 वाले 3 बच्चे घटा दिए और 2 बच्चे ले आए एक्स वेट के। 2 बच्चे आए भी तो हैं एक्स वेट के, और टोटल बच्चे क्लास में हो गए n-1, सॉरी 24। टोटल बच्चे क्लास में कितने हो गए? 24। यहां पर बेटा आपका वेट था 33.6 गुणा 25, 270 इसमें आया है, 2x यहां से चला गया और एवरेज वेट आपका 26 लोगों में बटेगा। ये लाइन आपको समझ में आ रही है? वो आपने गड़बड़ इतनी सी कर दी थी कि नंबर ऑफ पर्सन कितने भेज रहे हो, कितने ला रहे हो, उन पर आपने गौर नहीं की थी। अब ये सवाल आपसे बन जाएगा बड़े प्यार से। 38.4 का बेटा आपको बटा में इसको 100/4 कर लेना चाहिए। 4 से काटूंगा, 4 से काटूंगा तो कितना बनेगा भाई? 38.25 को गुणा में करेंगे 100/4, 3840/4 है। 4 × 36, 2 4, 960 बनना चाहिए क्या? अरे बताओ, जब 38.4 का गुणा करेंगे, और ये गुणा तुम्हें तेज करना आना चाहिए। आप 100 को 25 को 100/4 कर लिया करो। माइनस का 270 है, प्लस का 2x है, बटा में कर दो 12। ये 2 से काट दिया मैंने, ये समझना। ये 3360/4 है। 4 8 32, 4 चौका 16, 840 बन रहा है मेरे हिसाब से। प्लस 270 माइनस का 2x बराबर 13। सर अगर मैं घटाऊंगा, 16 में 7 गए 9, 8 में 2 गया 690 प्लस 2x 12, ये कितना हो गया? 84 7 91, 91 111 माइनस 2x/13। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन को आखिरी स्टेप में कर भी सकते हैं, तब जाकर आपके सवाल का उत्तर ज्ञात हो पाएगा। पर इसमें आपको एक बात समझनी है, जब नंबर ऑफ पर्सन भेजो अलग और बुलाओ अलग, तब आप डायरेक्ट शिफ्टिंग का सवाल नहीं कर पाओगे, तब तुम्हें एवरेज को ऐसे ज्ञात करना पड़ेगा। क्लियर बात? गुंजन का ये सवाल फिर से आ गया। गुंजन, इन क्वेश्चन में क्या हो गया? इतने आसान आसान सवालों में गाड़ी अटकी रहेगी? इतने इजी इजी क्वेश्चन में गाड़ी अटकी रहेगी? लड़कों के नंबर लड़कियों से 20% ज्यादा है, ये 6 है और ये 5 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 10-11 है। दिक्कत क्यों आ रही है? तो क्लास को 2 बार देखो ना। गुंजन, आपने एलिगेशन टॉपिक नहीं पढ़ा क्या? जब रेशो वाले बैच में एलिगेशन टॉपिक पढ़ाया था तो क्लास आपने सारी पढ़ी थी क्या? गुंजन ईमानदारी से बताओ, एलिगेशन वाली क्लास सारी पढ़ी थी क्या? नहीं, फर्स्ट क्लास से तो पढ़ रहे हो सकता है बीच में कोई क्लास स्किप करी हो। एलिगेशन की शीट में भी सेम सवाल था, सेम सवाल एलिगेशन की शीट में भी था। क्या गुंजन तुम्हें ये मीन वैल्यू ज्ञात करना आता है? ये जो मीन वैल्यू होती है ये ज्ञात करनी आती है क्या? जल्दी रिप्लाई करो यस नो में। ये मीन वैल्यू ज्ञात करनी आती है क्या? हेलो 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 हेलो। नो। अगर नहीं आती तो एक बार जाकर एलिगेशन वाली क्लास दोबारा पढ़ो। जिस एलिगेशन की क्लास में ये मीन वैल्यू ज्ञात करनी बताई गई थी, उस क्लास को जाकर एक बार दोबारा देखकर आओ। अगर तुम्हें ये मीन वैल्यू ज्ञात करनी नहीं आती तो फिर तुम एवरेज के सवाल कैसे बनाओगी?
कितनी बार बताया था कि इन दोनों का जोड़ बन रहा है 11, इन दोनों का जोड़ बन रहा है 11, और 11 से इसको गुणा कर दीजिए, 11 सर माफ कीजिए 21, 21 गुणा 6, 21 गुणा 5, ऐसा करके आपका काम बड़ा ही आसान, बड़ा ही इजी बन जाता है। मेरे हिसाब में इनका एवरेज आ रहा है 115। सवाल कहता इनका एवरेज तो 69 है, तो बताओ लड़कों के कितने नंबर हैं? 126 है। चलो 23 5 23 3। सर जी ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, आसान काम हो जाएगा। 252 गुणा 3 बटा में 10, तो ये बन गया 75.6। कैलकुलेशन भी टफ नहीं है। अब यार गुंजन ऐसी बात मत करो कि सारा कुछ पढ़ पढ़ाकर लास्ट में पूछे कि एलिगेशन में मीन वैल्यू आता है, तो कह रहे नहीं ये तो नहीं आता। क्या हमने क्लास में बताया नहीं बेटा? कितनी बार बताया था मुझे खुद याद नहीं, मैं भूल गया कि तुमको ये तरीका मैंने कितनी बार बताया था। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स हैं, बॉयज के नंबर आए 70, गर्ल्स के नंबर आए 80, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 3:2 है। तो ये मीन वैल्यू ज्ञात करने के आपको याद है मैंने क्लास में 3 तरीके बताए थे, 3 तरीके बताए थे। पहला तरीका क्या बताया था बच्चे मैंने? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज क्या होता है? 70 तिया 210, 80 दुना 160 बटा 5, 370 में 5 का भाग कर दीजिए, 74 बनना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया था डिफरेंस, इन दोनों का अंतर बन रहा है 10, 2 हिस्से करोगे 6, 4 के टूटेंगे 74 आएगा। डेविएशन बताया था 75, आपने एज्यूम कर लिया। ये 5 कम है 3 बार माइनस का 15, ये 5 ज्यादा है 2 बार प्लस का 10, 5 लोगों में बांटना है तो 5/5 1 माइनस होगा 74 बनेगा। ये मीन वैल्यू कितनी बार तो बताया था, वही तो चल रहा है क्लास में। कक्षा के 15 लड़कों का औसत भार, मेरे को ना ये लग रहा है कि जो लोग डाउट पूछ रहे हैं ना इन्होंने पुरानी क्लास नहीं पढ़ी है बेटा। लड़कों का भार है 40 केजी, क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ रहा है 3:2, पूरी क्लास का भार है 38.4। तो आप इसमें इनका अंतर क्यों नहीं ले रहे? 2 की वैल्यू 1.6 बन रही है क्या? तो 3 की वैल्यू 2.4 बनेगी। यह संख्या 38 से छोटी बनेगी तो 36 उत्तर आना चाहिए। इस बात में क्या शिकायत है? इसके डेविएशन दोनों माइनस का लग रहा है, तो दोनों डेविएशन माइनस का कैसे लगाओगे भाई? क्या डाउट था इस सवाल में? क्या डाउट था भाई इसमें? ये तो कोई मतलब किसी बात मेरे को जमी नहीं है कि सब ये सवाल भी आपसे नहीं हो पाया। डाउट की टैब आपके लिए दोबारा ओपन कर दी गई है। ध्यान रखना कल के बाद में इन सब बातों पे बात ही नहीं करूंगा बेटा। कल की क्लास के बाद में ये एवरेज, ये रेशो, प्रोपोर्शन, ये एलिगेशन, ये मिक्सचर, इनका मैं एक भी सवाल नहीं बताऊंगा। जितने पूछ रहे हैं आज पूछ लो, कल के बाद चलेगा केवल परसेंटेज। और परसेंटेज पढ़ने में ही थोड़ा बहुत आइडिया सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रॉफिट लॉस का सब बनता जाएगा तुम्हारा। हाँ कल से भाई। कल से इस कोर्स का अगला पार्ट शुरू हो जाएगा और उसका लिंक मैंने ऊपर पिन कर दिया है, उसमें आप एनरोल कर लेना। आप तो सवाल उठाओ, किसी भी पेपर में आया कैसा भी सवाल हो, आपके लिए करना मुनासिब है, इजी है। 10 years ago the average age of the family of 5 member was 38 years। 10 साल पहले 5 मेंबर का एवरेज वेट 38 था, तो बताओ आज 48 होगा क्या? आप भी मेरे साथ साथ सवाल किया करो। नाउ 2 new member join whose age is difference of 8 years। if the present age of the family is the same as 10 years ago। अगर 2 लोग परिवार में नए शामिल हो गए और आज भी 7 लोगों का एवरेज है वो 38 ही है, 38 ही है, तो उन छोटे वाले की एज बताओ। पता नहीं 10 और 18 उत्तर आया था ना, कल किया था। अरे तुम कोई भी प्रीवियस ईयर सवाल उठाओगे तुमको लगेगा
ये तो क्लास में कर पाए। अरे भैया डेविएशन में 10 की कमी आई, टोटल में 70 की कमी आई। वो जो दो लोग होंगे, दो लोग, उनकी एज बनेगी 48 दूना 96, 96 से घटाओगे 26। जो दो लोग ए और बी आए हैं ना, उनकी एज का योग 26 है। उनकी एज में 8 साल का डिफरेंस है। ए की एज बनेगी 17 और बी की एज बनेगी 9। तो दोनों में क्या पूछा? यंगर मेंबर की एज पूछी है, 9 आंसर आया था। ये तो आपने कल की क्लास में किया था सवाल, बिल्कुल डिट्टो सेम, यही क्वेश्चन, यही डेटा, यही सवाल। प्रीवियस ईयर का तो सवाल मैंने छोड़ा ही नहीं है। ये 4-5 साल में जितने क्वेश्चन आपके पेपर में किसी भी एग्जाम में आए हैं ना, वो सारे अपन ने करवाए हैं, सारे। किरण की किताब पढ़ते हो। एवरेज एज ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप वाज कैलकुलेटेड 35 ईयर, which was 2.5 year more than the correct average, as there was error in recording of ages to person 30.5 year and 40 year in instead of 29 and 22 respectively. The number of person in the group was, oh my god, n लोगों का नंबर है, एवरेज है वो 35 साल है, जो कि ओरिजिनल से 2.5 का फर्क है, 2.5 का फर्क है। दो लोगों की एज है ना, वो रियल में 29 और 22 थी, जोड़ इनका 51 था। बाय मिस्टेक आपने 38.5 और 40 कंसीडर कर ली, 78.5 मान ली। सर जी आपने अपनी एज में 27.5 फालतू मान रखा है, 2.5 का डिफरेंस आया, तो 11 लोग आपके ग्रुप में रहे होंगे। दिव्यांशी, तो आपके डाउट आ रहे हैं ना बेटा, मैं समझ पा रहा हूं कि आपने अगर क्लास के मेरी शीट के सारे सवाल किए होते ना, तो इन क्वेश्चंस को पढ़ के ऐसे आंसर देती कि ये 2.5, 7.5, 27.5, 11 उत्तर बन गया। मैं कह तो रहा हूं, तुम प्रीवियस ईयर की कौन सी किताब लाओगे? देखो सब बंदे आपको कहते हैं कि पिछले 5 सालों के सवाल कर लो, 5 ईयर के क्वेश्चंस कर लो। मार्केट में पिछले 5 साल के पेपरों की जितनी किताबें प्रचलित हैं, तुम लेकर आओ। एक एक सवाल को देखकर आपको फील होगा ये तो क्लास में करवाया है। इतने क्वेश्चन तुम्हें क्लास में करवा रहा हूं ताकि किताब लाने की नीड नहीं पड़े। रास बिहारी, तो भैया सेकंड टाइम लगाया करो ना। जनवरी महीने में औसतन कमाई 925 रुपए डेली कमाता है। जनवरी में शुभ बेटा 31 दिन होते, ध्यान रखना। डेली कमाई है 925 रुपीज की। पहले 20 दिनों के दौरान 881 रुपए पर डे कमाए। लास्ट 20 दिनों में इन्होंने 915 रुपए पर डे कमाए। तो भाई एक बात बताओ, बीच में 9 दिन काउंट हो गए क्या एक्स्ट्रा? 9 दिन इधर भी काउंट हो गए। हाँ, तो एक बार डेविएशन तो निकालो। माइनस का 44 डेविएशन है, इनका डेविएशन माइनस का 10 है क्या? इनका डेविएशन माइनस का 10 आ रहा है। टोटल मिलाकर आप बताएंगे सर जी 54 का डेविएशन 20 दिनों पे आ रहा है, तो माइनस का 1080 का डेविएशन आ रहा है। माइनस का 1080 का डेविएशन आ रहा है। और उनकी वो जो 20 दिन की कमाई है, वो बेटा सॉरी, उनकी जो 9 दिन की कमाई है, उसमें आपको यही माइनस करना है बस। उनकी जो 9 दिन की कमाई है ना, ये 1080 का डेविएशन अगर 9 दिन में बंटेगा तो माइनस का 120 आना चाहिए। सर जी उन दिनों में कितना कमाएगा? 925 में से 120 घटाओगे, सवाल का उत्तर बनेगा 805 रुपए। क्लास का सवाल है, आपने प्रिंट आउट ले रखा है, सब कुछ बताया हुआ है, फिर कहां गलती है भाई? नौ दिन कैसे? ये दिन पिंकी 20 और 20 40 होते हैं। जनवरी में दिन तो 31 ही थे, तो क्या 9 डेज इनमें रिपीट नहीं हो गए क्या? अरे राम लिखा नहीं मैंने, मेरे को ये करना चाहिए था कि 20 दिन और 20 दिन 40 माइनस 31, तो 9 दिन मैंने सीधा ही लिख दिया, मेरी गलती है। नवंबर के महीने में सप्ताह के दिनों और सप्ताहांत पर 450 और 700 लोग आते हैं। पहला दिन सोमवार था, तो महीने में आगंतुकों की औसत संख्या कितनी है? तो इस पर भाई पूछना क्या चाहते हो आप लोग?
ये सवाल करवाना है या कुछ और बात पूछी थी भाई आपने? कौन है बालक ये? इस पे आपका एक कमेंट भी तो आया था। रेशो क्या है डेज का? बेटा डेज का रेशो तो आपको पता ही है सवाल में। अरे मेरे भाई, नवंबर का महीना है 30 दिन का, और ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से। तो मेरे बाबू 1 तारीख को अगर मंडे है, 2 तारीख को ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो 1 तारीख को मंडे, 8 को मंडे, 15 को मंडे, 22 को मंडे, 29 को मंडे। तो ऐसे संडे केवल आपके सामने 4 ही बार आएगा, 7, 14, 21, 28। तो आप ये डेज तो आपको पता है, ये रेशियो से आप डेज फाइंड मत करो। जब पता है कि नवंबर का महीना है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, डेज तो आपको गिवन है सवाल में, बस कैलेंडर के आधार पर ये ज्ञात करना आना चाहिए। और सवाल करने के लिए ये डेटा काम आएगा ना। अरे ऐसे तो करा होगा आपने कि ये संडे, ये अदर डे, संडे को वीकेंड पे लोग आते हैं 750, अदर पे 450। 22 दिन तो आएंगे, 8 दिन तो आएंगे वीकेंड वाले, और 22 दिन आएंगे अदर वाले। सर ये 8 और 22 क्यों लिया? ये इसलिए लिया कि संडे की बात नहीं करी, वीकेंड बोला। वीकेंड, वीकेंड तो बेटा सैटरडे संडे कहते हैं। जो वीकेंड है वो सैटरडे और संडे को होता है, दैट इज कॉल्ड वीकेंड। कंसेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं, और प्रैक्टिस क्लास 2 टाइम लगती हूं, फिर भी क्वेश्चन, फिर तो क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ ठीक है, सिर्फ 2 बार नहीं, मैं कहता हूं आप इन शीट्स का प्रिंट लेके रखो, इन शीट को 2 बार सोल्व करो। लगता है कि कुछ कुछ डाउट आ रहा है, 3 बार सोल्व करो, वाह जी वाह। लगता है आपको सवाल 3 बार करना चाहिए, किसी बच्चे को 3 बार में यार मजा नहीं आया बात का, 4 बार करो। इन शीट को मतलब आप तब तक सोल्व करो जब तक वो चीजें आपके दिमाग में कंफर्ट फेज में नहीं आ जाती। और डायरेक्ट आप एवरेज से पढ़ना स्टार्ट मत करो, पहले रेशो को पढ़ो, फिर आप एलिगेशन को पढ़ो। ये सीक्वेंस है बेटा। देखो अगर मान लो आपको घर से, मतलब ग्राउंड फ्लोर से छत पे जाना है, छत पे जाना है, तो डायरेक्ट जंप करने की बजाय आप एक एक सीढ़ी चढ़ोगे, तो चढ़ना कंफर्ट रहेगा ना, चढ़ना कंफर्ट रहेगा। आपको पता है ये बात कि सर एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो यात्रा भी आसान रहेगी और चलने में मजा भी आएगा। ये कहानी आपको समझनी है मैथ्स में, डायरेक्ट जंप करने की बात मत किया। पायल का डाउट बड़ा अच्छा है, पायल का डाउट बड़ा अच्छा है कि डेविएशन में प्लस कब करूं और माइनस कब करूं। यही चीज तो हल करवाने के लिए इतने सवाल करवाए थे, नहीं तो मैं तुम्हें इतने ज्यादा सवाल क्यों करवाता। आपको ये पता है कि सर जी इनकी आय इतनी इतनी है, ए बी सी, इनकी इनकम का अनुपात है 30, 40, 50। ये लोग खर्च करते हैं, ए अपनी इनकम का 60% खर्चा करता है, बी 80% खर्चा करता है, और सी 20% खर्चा करता है। इतना खर्चा करता है क्या ये? सेविंग, सेविंग आनी चाहिए बेटा मेरे हिसाब से 12, 8 और 40 की। सवाल कह रहा है इनकी कुल बचत 60,000 रुपए है, 60,000 रुपए कुल बचत है। तो ये 60 की वैल्यू है, 1000 बार कटेगा, ये आएगा 12,000, ये आएगा 8,000 और ये आएगा 40,000। पूछा क्या? बी की बचत, बी की बचत तो 8,000 रुपए, ए की आय, ए की आय 30,000 रुपए, ये बनना चाहिए। क्या डाउट है बेटा बताओ इसमें? एलिजा, इस बात में क्या डाउट है?
अच्छा जी, वाह सर जी, आपको सवाल में एक बात बोली है मिस्टर मोन्टू, समूह ए के 30 व्यक्तियों का कुल भार इतना है। ए के 30 व्यक्तियों का 1725 भार है। 3 5 15, 2 2 3 7 21, 57.5 का एवरेज आ रहा है क्या? अरे ए में 30 लोग हैं, ए में 30 लोग हैं। मोन्टू, आर यू इन द क्लास? ए का एवरेज इतना आएगा। बी में जो 25 लोग हैं बेटा, इनका एवरेज 54.5 आएगा क्या? और सी में जो 20 लोग हैं, सी में जो 20 लोग हैं, इनका एवरेज 2.5 किलोग्राम कम 52। तो आपको सवाल में ये बोला 30% ए ग्रुप के एवरेज वेट है 57.5, 20 लोग हैं बी ग्रुप के, सॉरी सी ग्रुप के, एवरेज वेट है 52। तो आपको इस पूरे ग्रुप का वेट चाहिए पूरा ग्रुप। प्रैक्टिस बैच में आपको क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं, आप उसे कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर ये 2.5 की कमी, सॉरी माफ कीजिए 5.5 की कमी आ रही है, 20 बार आई है, 20 बार 110 की कमी आएगी। 110 को 50 लोग मिलकर आपस में बांटेंगे तो ये 2.2 की कमी आनी चाहिए आपके एवरेज में। 2.2 इसमें से घटाओगे तो 55.3 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। ना कोई डाउट, ना कोई समस्या, काउंट कर लो भाई। ऐसे सवालों पे तुम्हारी गाड़ी अटक रही है, फिर तुम आज 5 बजे के टेस्ट में क्या खाक काम करोगे? है? मैं तो उसमें सवाल लेकर आया बढ़िया बढ़िया। साठ कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन है 29,900 रुपए। 2 अधिकारी हैं, इनका वेतन है 90,000 रुपए। 8 सुपरवाइजर हैं, इनका वेतन है 65,000 रुपए। इन 50 लोगों का वेतन क्या है ये ज्ञात करो। तो डेविएशन ज्ञात कर लो, क्या करना है तुम्हें सवाल में है। 30 होता तो 60,100 रुपए का डेविएशन है क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। 2 लोग हैं, 1,20,200 का डेविएशन है पॉजिटिव। सर जी 35,100 रुपए का डेविएशन है, 35,100 का डेविएशन है। 8 गुना करोगे 70,280, 2,80,800, 2,80,800 का डेविएशन आना चाहिए क्या? बोलो। गुणा करना जरूरी है, गुणा करना आवश्यक है। 35,100 गुणा में 8 करना है। टोटल डेविएशन कितना आ गया? टोटल टोटल आपका डेविएशन आ रहा है, दोनों का जोड़ करेंगे 280 1 20, 4 लाख, 4,01,000 है, 4,01,000 रुपए। रीना जोड़ में गलती कर दी बेटा। 4,01,000 का डेविएशन आएगा और इतना ही आपको माइनस में करना पड़ेगा क्या? 4,01,000 का डेविएशन है, क्या 50 लोग मिलकर आपस में बांट लेंगे? अरे बोलो हाँ। सर जी 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 दूनी 10, 8,020 की कमी कर दीजिए। 29,900 में से 8,020 की कमी कर दीजिए। 10 में 2 गए 8, 7 में 0 गए 7, 21,780। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? है सॉरी 8 में 0 गए 8, 21,880, 21,880 मिलना चाहिए। घटना चक्र की किताब लाए भाई? है? घटना चक्र की किताब लाया क्या? सुनो, द एवरेज ऑफ 3 number is 27 if 7 is added in the smallest number, is 10 is subtracted from the largest number,
then the middle digits is the arithmetic mean. अच्छा, middle digit is the arithmetic mean. ठीक. And the range of the new set become 20. What is the largest number? बेटा ये मीन अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज की बात है. मीन और कह रहा रेंज ऑफ न्यू सेट इज बिकम 20. बेटा ये रेंज का आपको पता है मतलब क्या? रेंज किसे कहते हैं? मिस्टर बंधु कौन है, इनका डाउट है ये? रघुनाथ. रेंज का मतलब होता है मिनिमम और मैक्सिमम. रघुनाथ भाई मेरे पास ना 3 नंबर हैं, 10, 15, 20. तो बताओ मेरे इस डेटा की रेंज क्या है? मेरे इस डेटा की रेंज क्या है? तो रेंज इसकी 10 है. मिनिमम और मैक्सिमम का जो डिफरेंस है ना उसको रेंज कहते हैं. 5 नहीं आएगा गौरव. गौरव आप एक दुकान पे गए, आपने कहा दिखाओ जूते चाहिए बढ़िया. उसने कहा मेरे पास 2000 से लेकर 10,000 तक के जूते हैं. तो इसका मतलब आपने क्या बोला कि इस दुकान में 8,000 रुपए की रेंज है, 8,000 की रेंज है, इसके बीच में जूते मिल जाएंगे, 8,000 की रेंज अवेलेबल है. ये रेंज होती है. रेंज वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए. सर 3 नंबर का एवरेज आ रहा है 84, 3 नंबर का एवरेज आ रहा है 28, जोड़ आएगा 84. 7 इज एडेड टू स्मॉलेस्ट. देखो मैं ए को मान रहा हूं स्मॉलेस्ट, बी को मिड, और ये मान रहा हूं लार्जेस्ट. ये लार्जेस्ट मान रहा हूं, सी को मान रहा हूं लार्जेस्ट. ठीक है, मैं ये मान रहा हूं नंबर इस ऑर्डर में है, ये नंबर अपने इस ऑर्डर में मान रहा हूं वैसे. अब मैं ए में से तो 7 कम करता हूं और लार्जेस्ट नंबर में, सॉरी, ए में 7 नंबर जोड़ते हैं और लार्जेस्ट नंबर में 10 नंबर कम करते हैं. देन द मिडल डिजिट इज द अर्थमेटिक मीन. तो बीच का डिजिट है वो इनका अर्थमेटिक मीन है, इनका अर्थमेटिक मीन है, इनका अर्थमेटिक मीन है. इसने ना साफ साफ लिखा नहीं है कि इन दोनों का मीन है या सबका मीन है. ये बात इसने लिखी नहीं है, ये बात सवाल में दी नहीं है बेटा. इनको देना चाहिए था कि अगर मैं सबसे छोटे नंबर में 7 जोड़ूं, लास्ट वाले में से 10 कम करूं, तो इनका जो मीन वैल्यू आ रही है, मतलब इनका जो मध्य आ रहा है वो मिडल वाली डिजिट आ रही है, बीच वाली संख्या आ रही है, बीच का नंबर आ रहा है. रेंज ऑफ बिकम सेट इज 20. यानी बच्चों C माइनस ए प्लस 7 करने पर 20 आ रहा है. C माइनस ए करने पर 23 आना चाहिए. C और A का डिफरेंस 23 है. C और A का डिफरेंस कितना आ रहा है? 23. C माइनस ए करने पर 23 बन रहा है. ये तुम्हारे सामने एक इक्वेशन आ गई बेटा. 3 इक्वेशन आपके सामने बन रही हैं और इन्हीं इक्वेशन को आप लोग काउंट कर पाएंगे. अब इन्हीं गुणा भाग को सॉल्व करना है. ये इक्वेशन की बात आपको दी गई, इक्वेशन को ट्राई कर दीजिए, आपके सवाल का उत्तर तैयार है, आपके सवाल की बात रेडी है. रघुनाथ भैया इससे आगे काम कर पाओगे? अब तो बस इसमें आपको इतना ही समझना है कि रेंज का मतलब क्या होता है. रेंज का मतलब क्या होता है? इस सेकंड वाली जानकारी से क्या बनेगा? a माइनस 2b प्लस c बराबर होगा 3. ये इक्वेशन और ये 3 इक्वेशन सामने आ गई. चाहो तो a पूछ लो, चाहे b पूछो, चाहे c, तीनों का मान ज्ञात करना आपके लिए संभव है. क्या क्वेश्चन? ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, तो जाहिर सी बात है ये वर्तमान अनुपात की बात कर रहा है. 8 साल बाद ए की आयु 8 साल पूर्व बी और सी की आयु के योग के बराबर होगी. बी और सी की वर्तमान आयु का योग 30 है. बेटा बी और सी आज 30 साल के हैं मिलाकर. ठीक, 8 साल बाद इसको 4x मान लो, इसको ये मान लो. 8 साल बाद ए हो जाएगा इतने साल का. 8 साल बाद में ए हो जाएगा इतने साल का. 8 साल पहले बी और सी की आयु के योग के बराबर. बेटा 8 साल पहले बी और सी की आयु का योग क्या बताओ? 14 आना चाहिए क्या? 14 आना चाहिए क्या? अच्छा औसत 60 दिया बेटा, माफ कीजिए 30 तो इनका औसत दिया ना, औसत दिया यार, ये तो क्या गड़बड़ हो गई. बी और सी का 8 साल पहले का अगर योग ज्ञात करना है तो 16 इसमें से कम करना पड़ेगा, 44 होगा. 4x की वैल्यू 44 में से 8 घटाओगे 36x की वैल्यू आ गई 9. 9 चौका 36, 9 पंजा 45. सी की वर्तमान आयु पूछी है, सी आ जाएगा जी 15 साल का.
सी आ जाएगा 15 साल का, क्योंकि बी अगर 45 का है, बी अगर 45 का है तो सी कितने का, 15 का, तभी तो इनका योग 60 बनना चाहिए। आज बस डाउट रहेगा। तो अंकित भैया आप टॉपिक पढ़ना चाह रहे थे क्या? है अंकित, आप टॉपिक पढ़ने आए थे? 3 बजे वाली क्लास में 4:10 पर ज्वाइन कर रहे हो और उसके बाद ये आके पूछ रहे हो कि आज केवल डाउट ही करवा रहे हो क्या, सवाल नहीं करवा रहे क्या? 5 बजे टेस्ट होगा तब आना। तो देखने आया क्या क्लास में क्या कर रहा है? हैं देखने आया क्या क्लास में टाइम पास हो रहा है कि मास्टर चुटकुले सुना रहा है कि कहानी सुना रहा है, क्या चल रहा है? एन की पावर प्लस 1/n⁵ दिया है, 2525 मान दिया गया है, n का स्क्वायर प्लस 1/n का स्क्वायर पूछा है। मेरे भाई वैसे तुम्हें पता होगा, ये आपके सामने सवाल दिया गया, ये अलजेब्रा टॉपिक की बात है, ये कोई रेशो का, एलिगेशन का, इनका सवाल नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए एलिगेशन के कॉन्सेप्ट काम नहीं करते हैं कोई भी। अब अलजेब्रा में आपने ये सब पढ़ रखा है क्या कि अगर ये वाली बात देखकर आपको स्क्वायर करना हो तो n² प्लस 1/n² प्लस 2 होता है। हाँ, यानी मैं आपको ये भी तो कह सकता हूं कि x प्लस 1/x आता है ना, इसकी वैल्यू अगर a है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू a² माइनस 2 होती है। x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू a³ माइनस 3a होती है। हाँ, तो यहां पर तुम्हें x की पावर प्लस 1/x की पावर 5 चाहिए ना भाई, तो केवल इतना ख्याल रखना कि इन दोनों का गुणा करके माइनस करना है x प्लस 1/x। जहां तक इस सवाल को करने की बात है तो ऑप्शन से ना, ऑप्शन से आप एक ऐसा नंबर चूज करना जिसमें 2 जोड़कर स्क्वायर नंबर आ रहा हो, जिसमें 2 जोड़कर कोई वर्ग की बात बनती हो, वही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। जिसमें से 2 घटा के, स्क्वायर में पूछ रहे हैं ना, इसमें 2 घटा के आपका स्क्वायर बनता हो, बस वही आंसर बन जाएगा। और वेरीफाई करना हो इस डेटा में रखकर पुट भी कर सकते हैं। स्क्वायर और क्यूब का फॉर्मूला होता है, वर्ग और घन का ये फॉर्मूला होता है बेटा। इतने डाउट आज और आ गए हैं। हाँ कोई बात नहीं, ये बेटा बात की बात है, वो एक बच्चे का डाउट था इसलिए मैंने उसको होल्ड करवा दिया। A trader buy 2 varieties of tea, type 1 rupees 400 per kg, type 2 300 per kg। फर्स्ट वाली चाय 400 रुपए पर केजी, सेकंड वाली चाय 300 पर केजी। He mixed 2 kg of type 1 and 1 kg of type 2। ये वाली चाय तुमने 2 किलो और ये वाली चाय तुमने 1 किलो मिलाई, तो एवरेज का रेट क्या पड़ेगा बच्चों आप जानते हैं? आपको एवरेज का रेट पड़ जाएगा 1100/3 रुपए पर केजी। 800 3 1100/3 हो गया। मैं कहता हूं जी आपने ये मिक्सचर 400 रुपए पर बेच दिया तो और 6 किलो चाय पे कितना पैसा कमाओगे? सर 6 किलो का मतलब देखो, आपको बात समझनी चाहिए, आप 3 किलो में कितना कमा रहे हो बेटा? 3 किलो में कितना कमा रहे हो सर जी? 3 किलो चाय आपकी आएगी 1100 रुपए की, 3 किलो चाय आएगी 1100 की, 3 किलो चाय बिकेगी आपकी 1200 की, तो आपको 3 किलो चाय में 100 रुपए का फायदा हो रहा है। 3 किलो चाय का सौदा करोगे 100 रुपए का फायदा है, 6 किलो का सौदा करोगे तुम्हें 200 रुपए बचेंगे, 200 रुपए बचेंगे बेटा। वेनम भैया उत्तर आएगा 200। ओ हो पिंकी, तो बहुत टफ सवाल दे दिया बेटा आपने। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने क्लास में आपको एक भी नहीं करवाया यार। अपनी शीट में ना सारे सवाल तो थे, ऐसे सवाल में डालना भूल गया है ना।
है ना पिंकी? शीट में ऐसे सवाल डालना भूल गया बेटा मैं। चलो कल से तुम्हें नई शीट दूंगा, उसमें फिर दोबारा यही सवाल करवाऊंगा। जितने सवाल इस टाइप के आपको मेरी शीट में मिल रहे हैं ना, उतने तो कहीं मिलेंगे ही नहीं। क्या बेतुकी बात करते हो कि साहब आंसर नहीं आ रहा मेरा? तो अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर भैया कैसे उत्तर नहीं आएगा? कोई मजाक की बात थोड़ी है? 3 नंबर रह गए, 7वां, 8वां और 9वां। इनका जोड़ ज्ञात करना है। 76.5 तो आएगा ही आएगा, डेविएशन निकालना है। माइनस का 3 पॉइंट, और मेरे को लग रहा है ये सेम डेटा क्लास में करवाया, पता नहीं ऐसा रह रह के मुझे अंदर से आवाजें क्यों आ रही हैं। 2.7 3 बार है माइनस का, ये 8.1 है, सॉरी ज्यादा है। डेविएशन आ रहा है माइनस का 10.5, ये बनेगा 10.5 प्लस का, इनका जोड़ 87 बनना चाहिए जहां तक मैं समझ पाता हूं। पिंकी 87 तक तो पहुंच गई कि नहीं पहुंची पिंकी? अच्छा 87 आ गया था। झूठ नहीं बोलना बेटा, सच सच बताना, झूठ बोलने से पाप लगेगा। फिर आगे क्या कह रहा है? 7वीं संख्या 8वीं संख्या से 5 कम, 9वीं संख्या से 10 कम है। तुम 9वीं संख्या को 10 मानो, ये x माइनस 10 और ये x माइनस 5। 7वीं संख्या 8वीं संख्या से 5 कम और 9वीं संख्या से 10 कम है, तीनों का जोड़ बन रहा है 87। 3x की वैल्यू बन रही है जी 102, x की वैल्यू आ रही है 34। क्यों लग रहा है कि मैंने सेम सवाल क्लास में किया? 8वां नंबर बनेगा 34 में 5 घटाओगे 29, 9वां नंबर बनेगा 34, दोनों का डिफरेंस बनेगा 31.5। बताओ किस बात में डाउट है? हाँ अरे इतने सवाल करवाए हैं भाई, इतने साल करवाए हैं तुम्हें। दो साल पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम, अब से 2 साल बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। अरे बाबू आज एक ही आयु को ए मान लेता हूं, 2 साल पहले इसकी एज होगी a-2, तो आप कहना जी a-a/2 प्लस a/a+2 बराबर 2/3 है क्या? यहां a-2 और a+2 बनना चाहिए सर। यहां पर आएगा मेरे हिसाब से a-2 a+2 2a, ऊपर 2a कैसे आया समझ गए? ऊपर 2a कैसे आया समझ गए क्या सर जी? 2 से 2 कैंसल, 3a बराबर 1 गुणा ये बन गया जी a² माइनस 4, a² माइनस 3a माइनस 4 बराबर 0। दो ऐसी संख्याएं बताओ गुणा करें तो 4 आए, जोड़े तो ये आए। आप कहना देखो मेरे को लग रहा है डेटा देख करना ऐसा नंबर तो मेरे सामने एक ही आ सकता है, वो 4 एकम 4, कहीं 4 साल तो इसका उत्तर नहीं है। 4 साल देखो, अगर तुम 1/2 साल पहले करोगे 2 साल बाद करोगे तो इनका जोड़ करने पर 3 और 1 4, 2/3 बन रहा है बेटा। उत्तर 4 तो बनेगा पक्का पक्का पक्का, और कुछ बनने का चांस नहीं है, उत्तर यही बनेगा, उत्तर यही बनेगा। पिंकी कहते हैं जी मेरा आंसर नहीं आ रहा। पिंकी कैसे आएगा बेटा, बताओ क्या कमी रह गई? किस बात में कमी है पिंकी? चीजें समझाने में, समझने में, एक्सप्लेन करने में, किस बात में आप कमी महसूस कर रहे हैं? सूरज भैया ये सवाल आपका ने बता दिया अभी अभी, फोटो ठीक से खींचा करो भैया, ऐसे आपत्तिजनक फोटो नहीं आने चाहिए, फोटो ठीक से खींचा करो भाई। ऊपर से नीचे चलने के लिए आप ऑप्शन की हेल्प लिया करो भाई, ऑप्शन की हेल्प लिया करो, ऐसे कॉपी को कहीं भी रख के फोटो मत खींचा करो।
कुणाल रेशो टॉपिक अभी हो गया बेटा, परसेंटेज टॉपिक अपना आएगा, परसेंटेज टॉपिक इसका आएगा। अब कहने को मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर ऐसे कर दूंगा, फिर तुम कहोगे जी क्या बनेगा, सब समझ में नहीं आया है? जब परसेंटेज होगा तो परसेंटेज के सवाल भी करवाऊंगा। इस बंदे को ये बात कब समझ में आएगी कि अभी क्लास चल कौन सी रही। कुणाल भैया इस सवाल में क्या डाउट है बता दो एक बार से। मेरे को पता है आपकी शीट का सवाल है। तो ये देखो सारी दुनिया बता रही है कि सर ये रेशो दिया है 3 4 7, तो 3 और 4 को जोड़ के 7 के बराबर करना है। इसका मतलब आप कहना कि x माइनस 2y प्लस 8z प्लस y माइनस 3z प्लस 4w बराबर जो डेटा है इसके इक्वल कर दीजिए। अब मेरे को वो सवाल तुम्हारा ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा, तुमने लिखा क्या है, ये उठा पटक करनी है। ये 5z 3z 8z कैंसल, अब ये दाएं बाएं मूव कर दीजिए, दाएं मूव ट्राई कर लीजिए। x और y का मान मिलेगा w की इक्वेशन में, शायद मैं समझ पा रहा हूं इसमें ना 3x प्लस वाई का मान बनेगा 11w, तो 6x प्लस 2y का मान बनेगा 22w। यहां पुट करोगे तो 22w बटे w उत्तर बनेगा 22। ये तो मैंने आपको बोला ही नहीं कि आप मेरी शीट के सवाल लाओ, कहीं और के मत लाओ। जेन्युइन सवाल जो भी हैं, जो टॉपिक आपका चल रहा है उसके सवाल आप पूछ सकते हैं। ये भाई अभी परसेंटेज टॉपिक आने ही वाला है तुम्हारा, परसेंटेज टॉपिक आने वाला है तब पूछ लेना। प्रत्येक में से 2 घटाया जाता है, प्राप्त संख्याओं का योगफल 102 हो जाता है। प्रत्येक में 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। क्लास में करवाया हुआ सवाल है कि इनमें 2 घटाओगे तो 102, 5 घटाओगे 12, 3 n की वैल्यू 90 है, n का मतलब 30 है। 3 n की वैल्यू 90 है, n का मतलब 30 है, नंबर कितने हैं 30। सर 2 घटाने पर 60 घटाने पर 102 हो जा रहा है, तो उनका योग 162 रहा था। 30 नंबर का 5.4 आंसर बनेगा। अगर तुम्हारे पास n नंबर है और इनका एवरेज मान लो जो भी था, मैं तो कह रहा हूं इनका टोटल आपके सामने दिया हो x, सब में से अगर n घटाओगे, सब में से अगर 2 घटाओगे 2n घटेगा, ये बराबर दिया है 102 के। सब में से n 5 घटाओगे, ये बराबर दिया है इसके। इस डेटा को सॉल्व करोगे n का मान 30 आएगा, n को पुट करोगे x का मान आएगा। ये इसका शॉर्टकट है, सवाल सीधा कर सकते हो। लास्ट समय 3-4 मिनट का ही बाकी है दोस्तों। तो आज आपका अर्थमेटिक का फाउंडेशन कोर्स पार्ट 1 ऑफिशियली हो रहा है कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने जो ये पार्ट 1 पढ़ा है, जितने भी इसमें 5-6 टॉपिक आपने करे हैं, ये अर्थमेटिक का जो बेस है ये आप सबका प्रॉपर वे में क्लियर हो गया होगा बेटा। जो बात आपने पढ़ी, जो बात आपने समझी, उस बात का रिजल्ट आपको मिल गया होगा बेटा। बस समय सीमा आपकी आज की समाप्त होने वाली है। 1-2 सवाल। सोनप्री जी कहते हैं जी ये सवाल तो हमारे क्लियर हो गए, बहुत बढ़िया। पिंकी कहते हैं सारी शीट का प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। नहीं, कोई आवश्यक नहीं है पिंकी, तुम्हारा ये कमेंट बता रहा है बेटा कि शीट के सवाल तुमने करे नहीं है। अगर ये गुणा किया जाए तो गुणन के अंतिम 3 अंक कौन से हैं? अंतिम 3 अंक क्या है? अंतिम 3 अंक को मारो गोली। अरे अंतिम अंक तो 6 ही बनेगा ना, एक ही ऑप्शन में 6 है, एक ही ऑप्शन में 6 है, एकदम आखिरी अंक 6 बनेगा, तो आगे तो बन ही जाएंगे। फिर आगे का मतलब क्या है? और वैसे भी आपको पता है आखिरी अंकों के लिए तो ये आखिर वाले अंक ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और तो कोई काम करना नहीं होता है बेटा।
गुणा करके चेक कर लेना। एक 126 वाली चाय, 135 वाली चाय और एक और चाय है, ये मिलाई है आपने 1:1:2 में, मिश्रण का रेट हो गया 153 रुपए। भैया टोटल तुम्हारे पास 4 किलो चाय आ गई। 153 के रेट से इसका मतलब 612 रुपए की चाय आई है। तुम्हारी जेब से कॉस्टिंग 612 की बैठी है, इन पर खर्चा 126, इन पर 135, इसका मतलब 261 रुपए का खर्चा तो यहां हो गया। बाकी कितना, 2 में से 1 गया 1, 11 में 6 गए 5, 5 में 2 गया, 351 का खर्चा 2 किलो पर बैठा है। 175.5 की बात बननी चाहिए। ये आपकी जानकारी पूरी, ये आपकी जानकारी बात हो गई कंप्लीट। तो बेटा इतनी जानकारियां आपने समझ ली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कल से हम परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। परसेंटेज का लिंक आपको ऊपर पिन करके दिया हुआ है। इस कोर्स को आप रेटिंग अवश्य कर दीजिएगा। अगर आपको सारा मामला हेल्पफुल लगा, सारा कंटेंट आपको बेहतरीन लगा, चीजें वर्थी लगी तो करना बेटा, चीजों में मजा नहीं आया तो मत करना, मुझे बताना कि इस बात में डाउट है। बाकी आज आपका अर्थमेटिक का ये पॉइंट हो गया पूरा। अब इसके बाद 5 बजे आपका टेस्ट होगा, जो आपने पढ़ा है ना उसमें नए नए सवाल करवाऊंगा, वो सवाल करवाऊंगा जो अब तक इस क्लास में नहीं हुए थे। मतलब टाइप तो कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने, कुछ डेटा चेंज किया हुआ होगा, थोड़ा बहुत सवाल को रोटेट किया हुआ होगा, थोड़ी लैंग्वेज आपको अलग दी गई होगी, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसे कैसे बनाना है, उस पर आप प्रयास कीजिएगा। सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। केवल आधे घंटे के बाद आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। धन्यवाद। बैच आज आपका ये कंप्लीट, कल से नया शुरू होगा। नए बैच में एनरोल कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।